शिट, क्लास रिकॉर्ड नहीं करी यार, कोई बात नहीं भाई और बहनों, ये तो पाप हो गया, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें सारे साइंस के थ्रू दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे रेड को फोकस से डिनोट किया हुआ है, यू को नेगेटिव से, ठीक है, वी को पॉजिटिव से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को येलो से, और हाइट ऑफ इमेज को क्या नाम है, जो भी ब्रिंजल पिंक जो भी कलर है ये, ठीक है, उससे डिनोट किया हुआ है। बाकी तुम उसमें देख लेना, मतलब बाकी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? बाकी ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई। मैं एक बार रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा बोल देता हूँ सारी चीजें, ठीक है, दिमाग लगा, ठीक है। सो एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ, मैं बताऊंगा अभी। जो तूने डाउट पूछा हुआ है ना, अभी वो न्यूमेरिकल्स में आएगा आगे, ये अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है। सुनना, देखो यार, सारे डिस्टेंसेस फोकस से नापे जाते, सारे डिस्टेंसेस पोल से नापे जाते हैं। कनकेव का जो फोकस होता है, ये हम पिछले सेशन में जो पोल, सारे डिस्टेंसेस पोल से नापे जाते हैं, और जो पोल का जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ लेते हैं सबसे पहले। फोकल लेंथ इधर की तरफ होती है, ठीक है, कनकेव में इधर की तरफ है, ठीक है। तो लाइट के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, लाइट के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए नेगेटिव आई देखो, और उसमें कन्वेक्स में पॉजिटिव आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। इसको ब्लू से डिनोट किया हुआ है, और सारे डिस्टेंस देखो इधर की ब्लू लाइन हमेशा इधर की तरफ जा रही है, तो इसीलिए दोनों में क्या है, नेगेटिव है वो। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर आता है ग्रीन कलर से डिनोट करने वाला इमेज डिस्टेंस। इमेज देखो, कनकेव के 6 केस थे, जिसमें से 5 केस में इधर बनती थी, ठीक, और एक केस था जिसमें इधर की तरफ बनती थी, इसीलिए मैंने देखो उसका पॉजिटिव भी लिया है और नेगेटिव भी लिया है। लेकिन कन्वेक्स में 2 केस थे और दोनों में इधर की तरफ इमेज बनती थी, इसलिए देखो उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही लिया हुआ है। समझ आया मैंने क्या बोला? क्योंकि इमेज उसके अंदर 2 केस होते थे, दोनों हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते थे, और पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल। और मैं क्या कह रहा था साथ साथ में, मैंने ये भी बताया कि अगर क्वेश्चन में वो दे रहा है वैल्यू v इमेज डिस्टेंस की, तो तुम्हें पक्का बोलेगा रियल या वर्चुअल। अगर वो रियल बोलता है तो तुम आंख बंद करके चुपचाप माइनस लगा दोगे, और अगर वो बोलता है वर्चुअल इमेज तो एज इट इज छोड़ दोगे, पॉजिटिव ही छोड़ दोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो तुम्हें खुद गैस करना है, ठीक है। अगर वो बोल देता है, और देखो उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो उसने क्वेश्चन में बोला वो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, तो तुमको पॉजिटिव नेगेटिव सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए वो वर्चुअल और रियल बोलेगा, ठीक है। रियल बोलेगा तो माइनस लगा देना, वर्चुअल बोलेगा तो कुछ मत लगाना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, और तुमसे बोला है कि बताओ नेचर क्या होगा, तो अगर तुम्हारी v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, तो तुम बोलोगे कि भैया रियल इमेज है, तो ये लो, उस माइनस से कितना चीजें पता लग रही है। और अगर तुम्हारी v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तुम बोलोगे भैया वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कन्वेक्स में हमेशा प्लस ही आएगी वैल्यू, क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज। अगर गलती से माइनस में आ, कन्वेक्स मिरर उसने साफ साफ बोला हुआ था क्वेश्चन में, और तुम्हारी v की वैल्यू मान लो गलती से माइनस में आ गई, तो तुमने क्या करा, कुछ गलती करी है क्वेश्चन को करते समय, साइन कन्वेंशंस में कोई ना कोई गलती की है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वो क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। तो देखो येलो लाइन को मैंने हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिनोट किया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिखो या फिर HO लिखो, बात एक ही है, और उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखा जाता, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, हमेशा ऊपर रखा जाता है। अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज की। दोबारा वही बात आ गई कि हाइट ऑफ इमेज की हमने कनकेव में 6 केस पढ़े और कन्वेक्स में 2। कनकेव में 5 केस ऐसे थे जिसमें हाइट इमेज की नीचे की तरफ होती थी, इसलिए देखो नेगेटिव है। और एक केस था पॉजिटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव बनती थी, तो देखो पॉजिटिव भी दिखा रखा है, जिसको मैंने पिंक, पता नहीं कौन सा कलर है ये, ठीक है। दूसरी तरफ कन्वेक्स में देखोगे तो 2 केस है, और दोनों में हाइट ऑफ इमेज ऊपर होती है, तो इसीलिए देखो वो दोनों पॉजिटिव है। अब ये मत बोलना भैया ये तो पोल के इधर की तरफ है तो इस वजह से पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाइट देखते समय हम लाइट वाइट का कॉन्सेप्ट नहीं देखते। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बात याद रखना कि, और अच्छा याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ जो भी बताई थी पहले, वो ये कि कन्वेक्स में सारे पॉजिटिव है कि नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो यार हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, कन्वेक्स कनकेव कभी भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा, तो हमेशा लाइट के अगेंस्ट ही नापना पड़ेगा उसको, और लाइट के अगेंस्ट नापोगे तो हमेशा वो नेगेटिव ही होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुम देखते ही माइनस लगा दो, उसके लिए तो सोचो ही मत। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू आया तुम्हारे सामने, चुपचाप माइनस लगा दो, पूरा साइन कन्वेंशन तुम्हारे सामने कलरफुल तरीके से। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो भाई एक बार क्या 10 बार पूछो, लेकिन डाउट होना चाहिए, वो मजाक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बताओ, इसकी इमेज सेव कर लिया, अगर किसी को भी चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर सारी इमेजेस मिल जाएगी। मैं व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं भेजता क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हो जाती हैं ये, ठीक है। 2-4 तो मैं सेव करता हूँ, 2-4 ही अपने आप ही सेव कर लेता है, ठीक है। चलो भैया, साइज ऑफ इमेज एनलार्ज डिमिनिश, भैया सब क्लियर है, बहुत बढ़िया।
ठीक है। एनलार्ज डिमिनिश का जो कॉन्सेप्ट पूछा था ना तूने, वो भी है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब तुम्हें समझ आएगा, मैग्निफिकेशन आएगा एक वर्ड। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? तो चलो फॉर्मूले बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब बात आती है फॉर्मूलाज की, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। देखो यार, हमारे पास एक, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है मिरर फॉर्मूला। सो क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या है वो समझना जरा ध्यान से। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इधर उधर मत कर देना यार वैल्यू, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। सुनना, तुम्हें कभी भी v की वैल्यू डालनी है ना, तो हमेशा तुम साइन कन्वेंशन के साथ डालोगे। तुम ये नहीं देखोगे कि क्वेश्चन में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, किधर है, क्यों है, कुछ भी नहीं देखना। तुम अपनी वैल्यू, जैसे मान लो v की वैल्यू तुम डाल रहे हो और वो नेगेटिव की होनी चाहिए, और तुम नेगेटिव के साथ ही डालोगे, तुम्हारा उसी के हिसाब से आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे भैया वैल्यू तो डाल देंगे, सॉल्व भी वैसे करेंगे, बिल्कुल। तुमने माइनस एक बार लगा दिया तो तुम न्यूमेरिकल अपने उसी तरीके से माइनस को देखते हुए ही सॉल्व करोगे, जैसे तुम नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब ये कि तुम u v f को सोच कर डालोगे कि ये माइनस का आएगा, पॉजिटिव वो प्लस का आएगा। जैसे मान लो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में उसने बोला फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 10 एज इट इज डाल दोगे यहाँ पर। लेकिन अगर वो बोलता कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो तुम माइनस का 10 लिखते हैं एफ की जगह पर, है कि नहीं? एक बात और याद रखना, मिरर वाले कॉन्सेप्ट्स में ना जब न्यूमेरिकल करते हैं तो मैं हमेशा, देखो मैं न्यूमेरिकल करते हैं मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, फिर क्या निकालना है, जैसे तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला बनता है। भाई यहाँ पे तो है ही एक फॉर्मूला, ठीक है। तो गिवन पर वगैरह निकालने की पता है क्यों जरूरत है? अब गिवन निकालना मुश्किल होता है इस चैप्टर में भाई साहब। तुम्हें लग रहा होगा कि गिवन तो क्वेश्चन में ही होता है, उसमें क्या दिक्कत है? भाई गिवन निकालना ही दिक्कत वाली काम है। इन चैप्टर्स में ना, मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं, इनमें गिवन निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है। गिवन ही नहीं पता होता बच्चों को क्या है। तुम बोलोगे ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, नहीं आता भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ के भी पता नहीं लगा पाओगे कि तुम असली में दे क्या क्या रखा है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो दे ही नहीं रखा था, इसके बिना कैसे सॉल्व होगा। फिर मैं दिखाता हूँ, देख भाई सामने दिया हुआ है, बस घुमा के बोला हुआ है। वो कब समझ में आएगा? जब तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/v मतलब 1/में ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस प्लस 1/में u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/में f मतलब फोकल डिस्टेंस। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये है फॉर्मूला। चलो ठीक है। दूसरा आता है एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है एक मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हुआ और कितना छोटा हुआ। मतलब ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी हुई या फिर छोटी, जो अभी इसने पूछा था एनलार्ज और डिमिनिश्ड वगैरह, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। एक फॉर्मूला ये, अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जिसको क्या बोल रहे हैं? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, ठीक है। अगर गलती से तुम्हें कभी अगर तुम्हें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज पता है, ठीक है। मान लो तुम्हें v और u के थ्रू मतलब वैल्यू ही नहीं दे रखी इन दोनों की, या फिर इनके थ्रू तुम्हारे निकालने का मन नहीं है, और तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। देखो m इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज है ऊपर, बच्चों के दिमाग में ऑब्जेक्ट आ जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए बच्चों के दिमाग में आ जाता है, इसलिए गलती मत करना। अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा अगला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इधर देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो या तो तुम ये वाला फॉर्मूला, अगर तुम्हें वैल्यू के हिसाब से काम करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर तुम्हें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यू और वी को याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इमेज रखी जाती है, पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए और अल्फाबेटिकली पहले यू आता है, वी आता है, पहले यू आता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और इमेज डिस्टेंस को इमेज ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी तो इमेज बनेगी, बाद में इमेज बन रही है मतलब, और बाद में ही अल्फाबेटिकली वी आता है, तो इसलिए इमेज को वी से डिनोट करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे 9th में होता है ना, और इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से, इसी वजह से मैं को यहाँ पे भी समझा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। ये है तुम्हारे 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तुम्हें जरूर याद होगा जो हमने पहली क्लास में ही पढ़ लिया था। किसकी पहली क्लास में? स्फेरिकल मिरर्स की पहली क्लास में ही पढ़ लिया था हमने। वो पता क्या था फॉर्मूला? वो तुम्हें शायद याद होगा
कि r/2 इज इक्वल टू में फोकल लेंथ मैंने बताया था। r क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, मतलब जिस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका पोल से डिस्टेंस बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे पॉइंट का नाम है फोकस, डिस्टेंस का नाम है फोकल लेंथ, है कि नहीं? तो उसका आधा कर देते तो हम फोकस पे पहुंच जाते। तो यही तो था फॉर्मूला। इसको तुम r/2 इज इक्वल टू f लिख लो, या फिर r इज इक्वल टू में 2f लिख लो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ये है मिरर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो भाई इसका मतलब मेरी गलती है। ये तो तुम्हारे पास कनकेव, ठीक है, आगे हम लोग कई सारे को, ठीक है, ये थे भाई साहब ये सारी चीजें। अब दिमाग लगाना। भैया आपने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, तो अगली क्लास मतलब कल आपकी न्यूमेरिकल की क्लास है। तब तक के लिए तुम्हें भर भर कर न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अगर मन करेगा तो कर लेना, नहीं करेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल मैं दो तीन चार न्यूमेरिकल कराऊंगा, डेट इज 10.1 10.2 जो इसके बाद है, ठीक है। उसका खुद उसके अंदर जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो सारे मैं अपने तरीके से कराऊंगा कल। तो नया मैंने क्या, आज हमने 2 सेशन लिए, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इसका बैकअप तो आज भेजूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले मैं उस क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। फिर हम अगर किसी को भी दिक्कत है अभी पूछ लो, ठीक है, वरना अपनी बुक से पढ़ना, और बैकअप अगर चाहिए होगा तो कल शाम को मिलेगा, कल शाम को, ठीक है। वरना चाहिए होगा तो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो तुम पर्सनली मेरे से मांग लेना, मैं ग्रुप में बाद में भेजूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में तुम्हें पता ही है तो बच्चे सब देखने लग जाएंगे उधर, और फिर वो क्लास में समझेंगे नहीं। भैया दोनों फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकल रही है, बिल्कुल निकलेगी भैया। मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी प्रॉब्लम। कौन है आर्यन? एक नहीं यार, मैंने आर्यन, कोई बात नहीं, देख बता दूंगा मैं, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं? करना सारे दिख ही रहे मुझे स्क्रीन पे वैसे तो। प्रशांत भाई और हाँ भैया आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ भैया ठीक है। वह लाइट ईयर कैसे मेजर होता है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर आपको डिस्टेंस नापना है तो उसकी एक, जैसे किलोमीटर मीटर होता है वैसे लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम एक मतलब कई सारे वर्ड जैसे पैरालैक्स वगैरह, मतलब हम देखते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है और कितने टाइम ट्रेवल कर रही है, इस हिसाब से देखा जाता है, तब इसको मेजर करते हैं। हायर कॉन्सेप्ट है, हायर कुछ नहीं है, हाँ ऊपर मतलब सबको आ गया लगभग, चलो ठीक है, हम समझाना समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लीज अपने पास रखना, ठीक है, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड लक, भगवान तुम्हारा भला करे भैया। लाइट ईयर से बड़े कोई मेजर नहीं होते, शायद नहीं होता, ठीक है, शायद नहीं होता। चलो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कल, अगर कल नहीं हुई क्लास तो मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम देना है तुम लोगों को ना, ठीक है। तो प्लीज न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। याद रखना जब भी तुम कोई वैल्यू देखो, अभी मैं एक और दिखा देता हूँ, ठीक है। सूरज भाई दिल दिल मत भेजो, ठीक है, तुझे ज्यादा समझ में आ गया, अच्छी बात है यार। इस फॉर्मूले को देखना, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को देखना, इसमें देख रहे हो ये पहले से माइनस है, ठीक है। बोला था अभी, चाहे फॉर्मूले में माइनस हो ना हो, प्लस हो, कुछ भी हो, तुम्हें अपनी वैल्यू माइनस और प्लस के साथ डालनी है। मान लो अगर तुम्हारी वैल्यू v माइनस की है तो तुम चुपचाप माइनस की वैल्यू डालोगे, वो बाद की बात है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, वो तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है। लेकिन तुम v की वैल्यू डालोगे तो माइनस डालोगे। तुम ये मत देखना कि बाहर पहले से माइनस है तो मैं डालू की नहीं वैल्यू, तुम्हें भाई साहब वैल्यू वैसे ही डालनी है, प्लस और माइनस के साथ, चाहे बाहर हो, प्लस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? अपने अपने साइन कन्वेंशन को मत छोड़ना, उसका हाथ दामन पकड़े रहना भाई। क्यों? क्योंकि अगर वो छूटा तो बस तुम्हारी बर्बादी चालू। पूरा क्वेश्चन का क्या नाम है, समझाया मैंने, कहा कितना सारी मेहनत करी और वो वहां पे गलती करने से पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। मिलते हैं, गुड लक, भगवान तुम्हारा भला करे, मिलते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना और प्लीज अपने पास तक रखना, ठीक है। बाय।